का सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेहद ही स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। एसएससी ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरी तरह से जारी कर दिया है, जिसमें आप एक बेहतरीन ऑफिसर रैंक की पोस्ट को बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। बस उसके पीछे आपका एक बहुत ही बेहतर डिटर्मिनेशन काम करेगा। आपका हार्डवर्क आपको रिजल्ट पे करेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एक सही दिशा में, एक सही टीम के साथ और एक बेहतरीन डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट चर्चा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपका ये जो फॉर्म है वो कौन सी तारीख से स्टार्ट हो रहा है, कब तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपके लिए क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है टायर फर्स्ट और टायर टू के लिए। सेकंड सेक्शन आप बात करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कितने टाइम्स को दिया गया है, क्या हमारे लिए सेक्शनल कट ऑफ जरूरी है, क्या हमारे लिए सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ सेशन टाइम आउट की भी इस बार चर्चा की गई है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे बेहतरीन डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो सेशन में अगर आप बहुत कम समय में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन चाहते हैं जिससे आपके फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई भी एरर ना हो, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ हम आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो हम लोग अंत में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी डिले के हम लोग सेशन का आगाज करते हैं, जिसमें जानेंगे एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी ऑफिशियली पोस्ट है वो कितनी है नंबर्स के फॉर्म पे। तो आप देख पा रहे हैं 12,256 पोस्ट है, जिसको सीजीएल ने कहीं ना कहीं रिलीज किया है। एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जॉब है, मतलब बच्चे की जो एलिजिबिलिटी है, कई बार बच्चे के मन में डाउट रहता है कि मैंने इंटर किया हुआ है, क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर पाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा रिप्लाई है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है बेटा। ठीक है, चलिए तो फिर डिटेल जानकारी करेंगे किसके बारे में, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, साथ ही साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और सिलेबस के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रही कुछ आपकी ऑफिशियल डेट्स, जिनके बारे में हर एक कैंडिडेट को बहुत सावधानी से और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हर बच्चे का एक सपना होता है अपने जीवन को एक नई उड़ान देने का। तो उसके लिए एसएससी सीजीएल कहीं ना कहीं आपको एक ऑफिसर बनाने का काम करता है। तो वो जो ऑफिसर रैंक की जॉब्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी डेट कहीं ना कहीं 21 रखी गई थी। ठीक है, 21 मई से आपने अपने फॉर्म को स्टार्ट किया है फिल करना, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की बेटा क्या है, तो 22 जून रखी गई है। ठीक है, लगभग आपको पूरा का पूरा 1 मंथ मिल रहा है इस फॉर्म को फिल करने का। लेकिन सिर्फ फॉर्म फिल करना बड़ी बात नहीं है। फॉर्म को फिल करने के साथ एक डेडिकेशन के साथ, एक हार्ड वर्क के साथ, एक स्ट्रेटजिक होके हमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे लिए जो लास्ट डेट और टाइम है वो क्या रखी गई है, तो हमारे लिए 22 जून। ठीक है, ये हमारे फॉर्म की लास्ट डेट है फिल करने की। अभी ये करेक्शन डेट नहीं है बेटा, ये सिर्फ आपके फॉर्म फिल करने की डेट है। ये आप 21 मई से स्टार्ट कर सकते हैं और 22 जून तक का अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो ठीक उसी के एक दिन बाद, मतलब 23 जून तक आप अपनी पेमेंट को भी पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। कई बार फॉर्म आपका फिल हो जाता है लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रही होती है, तो पेमेंट के लिए जो उन्होंने टाइम दिया है वो 23 जून दिया हुआ है। साथ ही साथ बच्चे कुछ फॉर्म भरते हैं, उद्देश्य तो नहीं होता कि फॉर्म में कोई करेक्शन आए, बट किन्हीं कारणोंवश अगर आपके फॉर्म में कोई भी एरर रहती है तो उस एरर को आप इंप्रूव कर सकते हैं। कब तक के लिए, तो उन्होंने ठीक उसी के आपने बाद में एक डेट दी हुई है जिसको आप 29 जून कह रहे हैं। यहां पर आप करेक्शन अपना कर सकते हैं, किसी भी तरीके का अगर आपका कोई करेक्शन है तो वहां पर आप इंक्लूड कर सकते हैं 29 जून तक। साथ ही साथ इन्होंने जो एक एग्जाम की टेंटेटिव डेट दी है, उम्मीद करता हूं फॉर्म फिल कब से करना है और कब तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे ये डेट क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ आपके जो एग्जाम फिल करते समय, फॉर्म फिल करते समय जो आपकी करेक्शन डेट्स आ रही हैं वो क्या क्या है। ठीक है,
अभी आपने टेंटेटिव डेट जो दे रखी है टायर फर्स्ट के लिए, जो कि पूरा सीबीटी मोड पे आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, उसकी इनके हिसाब से जो डेट जा रही है बेटा, वो अगस्त से सितंबर के बीच में ये अपना एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। सब कुछ अगर बेहतर रहता है तो ये एक इनकी ऑफिशियल डेट है कि जो अगस्त से सितंबर के बीच में होना है एग्जाम। साथ ही साथ इन्होंने टायर 2 के बारे में अगर आप बात करेंगे तो उसके लिए लगभग आपको 3 महीने का समय दिया हुआ है, जो कि दिसंबर की डेट है। ठीक है, अभी प्रॉपर आपके पास डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट नहीं है कि 14th ऑफ दिसंबर है, 16th ऑफ दिसंबर, उन्होंने दिसंबर के मंथ में कराया है। अब वो शुरू में करा रहे हैं या लास्ट में करा रहे हैं, ये ऑफिशियली उन्होंने अभी नहीं बताया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। साथ ही साथ अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके सिलेबस के बारे में, जो आपका एक कंप्लीट सिलेबस रहता है टियर फर्स्ट के लिए, कि जो आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके लिए जो सिलेबस है वो आपके दोस्तों टियर फर्स्ट के लिए क्या रहने वाला है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बार इन्होंने सबसे बड़ा चेंज किया है आपके लिए, जो कि सेक्शनल टाइमर लगा दिया है। बच्चों के लिए सेक्शनल टाइमर देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, आपका जिस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है वो आप अदर टाइम पे आप यूज कर सकते थे, लेकिन इस बार आपको बहुत बारीकी के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ लगाना, सेक्शनल टाइमर लगाना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। अभी आपके लिए सेक्शनल टाइमर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आपके जो सिलेबस आने वाले हैं टियर फर्स्ट में वो क्या क्या है, तो आपके लिए देख पा रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, तर्क शक्ति आपके लिए 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनकी मार्किंग कितनी है 50 मार्क्स की। ठीक है, ऑब्वियस है आप सभी जानते होंगे, या कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्हें सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत खास होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कोई ऐसा बच्चा जो फॉर्म को फिल करने वाला है, तो उसके लिए जो आपके पास आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हैं, जिनकी मार्किंग 50 मार्क्स की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेक्शनल टाइमर 15 मिनट्स है। अभी मैं टाइम से जुड़ी हुई बातें भी आपको और डिटेल में जाके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें और सावधानी रखनी है आपको। साथ ही साथ जीके और जीएस जैसा पोर्शन, जो कि एक ब्रॉड है अपने आप में, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। ठीक है, सेक्शनल टाइमर सभी के लिए 15 मिनट्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, मैथ्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही टॉपिक्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, सेक्शनल टाइमर 15 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपके सेशन पे मैं ही डील करता हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से। 25 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के साथ आएंगे, सेक्शनल टाइमर आपका 15 मिनट। मतलब ओवरऑल अगर अपने आप प्री के एग्जाम की चर्चा करेंगे तो पूरा का पूरा पेपर आपका टियर फर्स्ट 16 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। 60 मिनट्स में अगर आपका पेपर कंप्लीट होता है, साथ ही साथ सेक्शनल टाइमर के साथ होता है, तो आप एक बेहतरीन स्टूडेंट की श्रेणी में हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि अब आप अगर मैथ्स को सॉल्व करते हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यार 15 मिनट्स में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं मेरे क्वेश्चन, तो क्या हम अगली जगह पे स्विच करके कर सकते हैं, तो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। टाइम लिमिट लगा दी गई है, सिंसियरिटी की आपसे वो और डिमांड करते हैं, एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं इस बार वो आपसे। ठीक है, मतलब इस बार वो ऑफिसर बनाने से पहले आपके लिए वो जो एक सेक्शनल टाइमर लगाया है उन्होंने, वो भी बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम की कितनी समझ है ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और आगे चलते हैं। अब देखिए, जो आपसे मैं टाइमर के बारे में बात कर रहा था, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने कहा सर समय ट्रांसफर नहीं होगा। जो आप सेक्शनल टाइमर लगा रहे हैं मतलब 15 मिनट्स का, उसके पीछे का रीजन समझिए। आप कह रहे हैं सर मान लीजिए आप जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग कोई भी एक फंक्शन है जिसको आप कहीं ना कहीं 5 से 7 मिनट में खत्म कर पा रहे हैं, मतलब उन्होंने माना कि कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग है, तो अगर वो अपना क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 5 से 7, 10, 15 मिनट में खत्म कर लेता है। ठीक है, 15 मिनट में खत्म करना एक ऑफिशियल टाइम दिया है, उससे पहले अगर आप खत्म कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि मैं स्विच कर जाऊं अपने सब्जेक्ट के लिए दूसरे सब्जेक्ट पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 15 मिनट आपको वेट करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, कह रहा हुआ है कि जीके, इंग्लिश किसी भी सेशन को अगर आपने 5 से 7 मिनट में फिनिश कर लिया है, तो बचा हुआ समय आप मैथ्स या रीजनिंग के लिए क्या एक्स्ट्रा यूज कर पाएंगे,
तो आंसर है ऑफिशियली नहीं यूज कर पाएंगे। वो 15 मिनट का टाइमर जब खत्म होगा तो ही आप नेक्स्ट सेशन पे मूव कर पाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक लॉक जैसी बात क्या कह रहा जैसे ही किसी सेक्शन के 15 मिनट पूरे हो जाते हैं तो सेशन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। दैट मीन आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आप 24वें क्वेश्चन पर हैं और आपका क्वेश्चन वहां पे जो टाइम है वो 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली आप आंसर लगा पाए हो या ना लगा पाए हो, सेशन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। डन करें इस बात को। साथ ही साथ अब तक के लिए होता क्या था, जब आपके पास सेक्शनल टाइमर नहीं था, आप मूव करके आप पहले क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन पे आ सकते हैं, 26 से 29 क्वेश्चन पे आ सकते हैं। अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। मतलब मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो 15 मिनट केवल मैथ्स के होंगे, जीके सॉल्व कर रहे हैं तो 15 मिनट केवल जीके के होंगे। ठीक है, नो रिविजिट है, एक बार जो सेक्शन लॉक हो गया सो लॉक हो गया। डन करें। अच्छा, जो भी बच्चे दिव्यांग उम्मीदवार हैं, किसी भी तरीके का ऐसा कोई कैंडिडेट जो किसी तरह से फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके लिए जो हमारा सेक्शनल टाइमर था, नॉर्मल बच्चे की तुलना में, नॉर्मल बच्चे के लिए तो सेक्शनल टाइमर 15 मिनट ही दिया हुआ था, लेकिन कोई भी बच्चा जो ऐसा कोई कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं फिजिकली स्क्राइबलिन कैंडिडेट है, तो उसके लिए पर सेशन जो होने वाला है वो 15 की जगह पर उन्होंने क्या किया है, 20 मिनट्स का समय दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब कुल मिला के एक नॉर्मल सेशन 15 मिनट का था, लेकिन अगर किसी भी तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं आप, तो उस कंडीशन में 15 मिनट ना होकर 20 मिनट है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्री में जो आपकी मार्किंग है वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो जो आपकी गलत मार्किंग हो रही, मान लीजिए अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपकी जो मार्किंग होगी वो 1/4 पे कट रही है। ठीक है, दैट मीन अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आप एक सही क्वेश्चन का मार्क पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका होगा। डन करें साथियों। उम्मीद करता हूं प्री का पूरा सिलेबस आपको क्लियर हो गया है, ऑफिशियल सारी आपकी डेट्स क्लियर हो गई हैं, साथ ही साथ आपको यह समझ में आ गया कि सेक्शनल टाइमर जो है आपके लिए, सेशन टाइमर, वो कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, मैं हर वो बात आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हल्का सा भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात फिर आपसे रह जाएगी। ठीक है, चलिए मेंस के एग्जाम के बारे में बात करें, जिसकी डेट आप देख पा रहे हैं, इन्होंने शायद दिसंबर में अभी के हिसाब से करी है, तो उसमें क्या होने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ उस सेक्शन को अगर आप बात करते हैं तो उस टीयर 2 में आपके लिए जो सब्जेक्ट हैं, जो नंबर हैं, जो क्वेश्चन ऑफ नंबर्स के बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ मार्क्स की कितनी बात कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल जानकारी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका टीयर 2 का अगर आप सिलेबस कर रहे हैं, तो देखिए ओवरऑल टीयर 2 में आपके 3 पोर्शंस आ रहे हैं। क्या? एक तो आपका पेपर फर्स्ट है। ठीक है, इस पेपर फर्स्ट में साथ ही साथ आप बात करेंगे तो पेपर फर्स्ट में भी ध्यान दीजिए पूरा का पूरा सेशन आपका लगा हुआ है। सेशन कितने देर का है? तो 2 घंटे 15 मिनट के लिए वो सेशन अपॉइंट है। इसका मतलब ये जो 2 घंटे 15 मिनट है, वो 2 घंटे 15 मिनट यूटिलाइज कैसे होंगे, तो इसको इन्होंने सेक्शंस में बांट दिया है। इस सब्जेक्ट में अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहला पेपर फर्स्ट के लिए जो टाइम मिल रहा वो 2 घंटे 15 मिनट मिल रहा। साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट सेक्शनल हैं। सेक्शनल इन द सेंस का मतलब कि पहले सेक्शन में आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज हैं, साथ ही साथ उसी में आपके पास रीजनिंग जैसा टर्म है। तो मैथ्स और रीजनिंग के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, वो 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, दैट्स मीन 60 क्वेश्चन है। और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो कितने मार्क्स की है? 3 मार्क्स की है। तो दैट मीन जो हमारा पेपर है वो 180 मार्क्स का हुआ मैथ्स और रीजनिंग के टर्म्स पे। डन करें। साथ ही साथ जो आपका सेक्शनल टाइमर है, उस सेशन की अगर आप बात करें तो समय कितना मिल रहा है आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए? देखिए 30 क्वेश्चंस हैं, आपको टाइम भी 30 मिनट्स का मिल रहा हर एक सेशन के लिए। समझ पा रहे हैं? 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, अगेन 30 क्वेश्चंस 30 मिनट। ये 1 आवर ऐसे मत देखिएगा, इस 1 आवर में भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, 30 मिनट्स के हैं सेक्शनल टाइमर के तौर पे। ठीक है, मतलब 30 मिनट मैथ्स के लिए मिलने वाले, 30 मिनट रीजनिंग के लिए, ओवरऑल वो 1 आवर हो गया आपके लिए। डन करें। सेकंड सेक्शन पे अगर आप बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा टॉपिक, सेंट्रल एग्जाम्स में काफी पूछा जाने वाला टॉपिक, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार नोटिस करिएगा तो बहुत बड़ा वेटेज होता है बेटा, 45 क्वेश्चंस का। एसएससी ने इंग्लिश को अपनी पूरी तरह से बैकबोन बना के रखा हुआ है। ठीक है, बच्चे को 45 क्वेश्चंस करने हैं, और 45 क्वेश्चंस और ये जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस,
मतलब ओवरऑल सेक्शन 2 की बात करेंगे तो इस जगह पर आपके पास 70 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, मतलब 210 नंबर की मार्किंग है। ठीक है, एक पेपर अगर आप देख रहे हैं तो 390 मार्क्स का पेपर रहता है। जब 210 और 180 मिल पा रहे होते हैं तो 390 नंबर की मार्किंग रहती है। ठीक है, ताज्जुब आपके लिए यह होगा कि यहां पर जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 70 क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ जो आपके पास टाइम आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा। इन 45 क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपको समय मिल रहा है वो इंग्लिश को करने के लिए 40 मिनट्स मिल रहा है, जबकि रीजनिंग या जीएस वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग नहीं जीएस वाला जो पोर्शन है उसको करने के लिए 25 क्वेश्चंस को करने के लिए केवल आपको 20 मिनट्स मिल रहे हैं। डन करें इस बात को, मतलब इंग्लिश को करने के लिए 40 मिनट्स मिल रहे हैं और जीएस को करने के लिए केवल 20 मिनट्स मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब इस बार हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं और समय थोड़ा कम है। ठीक है, डन करें। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फिर से वही बात है, कोई बच्चा अगर स्क्राइबिंग मोड पे अगर दिव्यांग है तो उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। यहां पे 40 मिनट को उन्होंने क्या कर दिया है, 55 मिनट कर दिया है, और अदर वाले को 20 मिनट को उन्होंने क्या कर दिया है, 25 मिनट कर दिया है। ठीक है, मतलब वो 45 क्वेश्चन 55 मिनट में करेंगे और साथ ही साथ जो जीएस वाला पोर्शन है वो 20 मिनट की तुलना में 25 मिनट में करेंगे। उम्मीद करता हूं टीयर 2 के सिलेबस में इतनी बात समझ पाए होंगे कि आप हमारे पास जो सेक्शनल टाइमर के साथ है, साथ ही साथ सिलेबस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या मार्किंग होने वाली है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि सेक्शन थर्ड, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आपकी मेरिट बहुत अच्छी जा रही है, आपने 390 में मान लीजिए 360 370 स्कोर कर दिया है, लेकिन वो स्कोर तब तक वैल्यूएबल नहीं है आपके लिए जब तक बच्चे का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, मतलब जो कंप्यूटर का टेस्ट है, अगर वो क्वालिफाई नहीं करता है बच्चा। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन। कई बार आप देखते हैं कि बच्चे अपने सब्जेक्टिव सेशन में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में एक बेहतर स्कोर ना होने की वजह से बच्चे का सिलेक्शन जब रुकता है ना, तो वो चीजें बहुत ज्यादा कष्ट देती हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शनल, ये जो आपकी कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है उसके भी 20 क्वेश्चन है और इसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है, प्री ने तो केवल आपको यह बताया कि आपके फंक्शन में आप टीयर 2 तक पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन टीयर 2 में आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में किसी कारणवश अगर कोई बच्चा रह जाता है तो ये उसके भविष्य के साथ सबसे बड़ा तमाशा होगा। ठीक है, ना चाहते हुए भी अगर किसी बच्चे का कंप्यूटर बहुत अच्छा नहीं होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का विषय है। ठीक है, फिर आप सेक्शन सेकंड देख पा रहे हैं, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टास्क हो चुका है कि बच्चे को स्किल टेस्ट देना ही होगा। ठीक है ना, इतनी सारी ये आपके पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया मैंने। ध्यान रखिएगा जो टीयर 2 है उसमें जो अब तक हम लोग प्री में क्या होता था, हमारा 1/4 कटिंग होता था। आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का मार्क चला जाता था, लेकिन टीयर 2 की जब आप बात करेंगे तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो जो आपकी कटिंग है वो 1/3 हो रही है, मतलब 1 नंबर का गलत हो रहा है। ठीक है, 3 अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो एक सही क्वेश्चन का मार्क चला जाएगा आपके लिए। उम्मीद करता हूं सारा सिलेबस टीयर 2 का बहुत डिटेल में समझ पाए होंगे। ठीक है, जो आपके लिए ऑफिशियली जरूरी है। ठीक, हाँ, क्वालिफाइंग इन नेचर, स्किल टेस्ट ये सभी जानते हैं, साथ ही साथ आपका कंप्यूटर टेस्ट बिल्कुल पास होना चाहिए जो कि 15। और मैंने सेशन स्टार्ट होने से भी पहले आपको कहा था कि 2 घंटे 15 मिनट जो मिल रहे हैं आपको, तो सेशन फर्स्ट को अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपने 1 आवर लिया, सेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे तो 40 और 20 मिनट, मतलब फर्स्ट आवर सेकंड आवर हो गया। अगला आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है वो कितने मिनट में करना था आपको, 15 मिनट में। और यही चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि सेशन फर्स्ट आपके लिए कितने देर का है, तो 2 घंटे 15 मिनट का है एक नॉर्मल बच्चे के लिए। डन करें, यहां तक सारी चीजें बहुत क्लियर है बेटा। नेक्स्ट ये आपके कुछ पोर्शन है जहां पर अगर कुछ स्टैटिक डिपार्टमेंट्स के बच्चे हैं, उन्होंने इसकी पोस्ट को फिल किया हुआ है, या कहीं ना कहीं फाइनेंस वाले जो बच्चे हैं उनकी पोस्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये उनका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको अलग तरीके से सिनेरियो किया गया है। ठीक है साथियों, हम लोगों ने जो डिटेल जानकारी करी है वो एक ऐसा बच्चा जो स्टैटिस्टिक्स की तरफ या इकोनॉमिक्स के फॉर्म को फिल नहीं कर रहा है, नॉर्मल अदर पोस्ट को फिल कर रहा है, ये उनके लिए बात है। ठीक है, ये स्पेशल केसेस हैं आपके सामने जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी कर जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए फर्स्ट टीयर जो है, फर्स्ट जो पार्ट है वो सेम रहेगा।
ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। साथ ही साथ ये मैं चीजें डिस्कस कर चुका हूं बेटा, क्या कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं या एक ऑफिशियल, अगर आप किसी भी तरीके के कैंडिडेट हैं जहां पर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हैं, तो टाइम लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना था कि टीयर 2 में आपको 2 घंटे 15 मिनट ही मिल रहे थे। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर आप अदर केसेस पे हैं तो वहां पर आपको टीयर 2 में 45 मिनट, जो इंग्लिश के लिए नॉर्मल बच्चे के लिए 40 मिनट थे, वो वहां पर आपको 55 मिनट्स मिल रहे थे। ठीक है, इन सारी चीजों पे हमने नेगेटिव के बारे में भी चर्चा कर ली है कि अगर आप सेक्शन को देखते हैं तो नेगेटिव क्या है आपके लिए। टीयर 2 में नेगेटिव होने का मतलब है 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही अंक चला जाना। ठीक, पूरे क्वेश्चन का सही अंक मतलब 3 नंबर चले जाएंगे आपके। ये डिटेल चर्चा हो चुकी है बेटा। कह रहा सेक्शन थर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट बट क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब आपने कंप्यूटर वाला जो पोर्शन कहा है, ठीक है, कंप्यूटर आपका मैंडेटरी है पास होना। ये हमारे कुछ बैचेस हैं जिससे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये तो कंप्लीट डिटेल की चर्चा थी जिसमें आपने जाना कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपसे क्या कहता है। मैं, मेरी टीम, सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, अब ये उसके लिए एक ऑफिशियल जानकारी है आपके लिए। ठीक है, जो हमारे नए बैचेस हैं, फ्रेश बैच हैं, एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए बेटा उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द हमारे होम सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, हमारी ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन हमसे किसी भी माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन की तैयारी, एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन, प्री हो या फिर मेंस, ठीक है, आप हमारी संस्था में विजिट कर सकते हैं। आप में से कोई भी छात्र अगर ऑफलाइन हमसे संपर्क करता है तो आप इंस्टीट्यूट में आइए, आप प्रॉपर 3 दिन का डेमो ले लीजिए। साथ ही साथ जब आप 3 दिन के डेमो से आश्वस्त होते हैं तो हमारे साथ अपने आप को इन्वॉल्व करिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप हमारे ऑफलाइन कैंडिडेट हैं तो ऑफलाइन कैंडिडेट के लिए एक सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि पूरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपको फ्री कर दिया जाएगा आपके एसएससी बैच का। ठीक है, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का भी मजा लें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, कुछ चीजें हमारी डाउट रह जाती हैं तो उसे क्वेरी को सॉल्व करते हैं, बट हर समय टीचर उनके सामने नहीं अवेलेबल रहता, तो आप ऑनलाइन एक्सेस के जरिए भी चीजों को बहुत क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कि ऑनलाइन फ्री सब्सक्रिप्शन है। साथ ही साथ इसमें क्या खास होने वाला है, तो आपके लिए जो आपके बैच हैं उसमें वीकली टेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, यूनिट टेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक्सपर्ट फैकल्टीज, जो भी टीम आपको पढ़ा रही होगी वो एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगी। आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग होगी, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाया जा रहा होगा। रेगुलर प्रैक्टिस शीट्स के जरिए हम लोग काम कर रहे होंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस, किसी भी बच्चे का किसी भी तरीके का डाउट हो तो सेशन क्लास के समय भी पूछ सकते हैं और आफ्टर दैट क्लास, ठीक है, तो भी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। अपडेटेड स्टडी मटेरियल, जैसा कि आप सभी जानते हैं एजुकेशन फील्ड में खुद को अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो चीजें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से जान लीजिए कि आपका जो फ्रेश बैच है एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए जो बैच है उसकी स्टार्ट डेट बिल्कुल मत भूलिएगा, 1 जून। ठीक है, बहुत ही प्यारे दिन, शिव जी के दिन के साथ मंडे से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 1 जून से। तो खुद को जल्दी से जल्दी सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करें। ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम पे आप फ्रेश बैच ले सकते हैं। मॉर्निंग जो टाइम है बेटा वो 9 से 12 की है और इवनिंग बेटा 4 to 7 है। ठीक है, सिलेक्शन की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। आप अगर बेहतर भविष्य अपना देखना चाहते हैं तो एक बार सिविल इंडिया टीम के साथ जुड़कर देखें, आपको रिजल्ट आपका बेहतर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है साथियों, किसी भी तरीके की अगर आप ऑफिशियल जानकारी चाहते हैं तो इस सेक्शन में आप ऑफिशियली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं एक बार आपको टाइमिंग भी दिखा देता हूं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। आप किसी भी बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं ऑफिशियली आप देख सकते हैं। ठीक है, आप हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से तो आप हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं। द सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट जो कि हमारी ब्रांच है, हेड ऑफिस है जो हमारा वो कि कानपुर सचान गेस्ट हाउस चौराहा बर्रा 2 में है। कहीं ना कहीं ऑफिशियल अगर आप नंबर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इन नंबर पे आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी फंक्शन पे अगर आप ऑफिशियली हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या अगर आप यहीं कानपुर के ही हैं तो एक बार सेंटर जरूर विजिट करें। ठीक है, आपके सामने ये नंबर दिए हुए हैं, आप इनमें कॉल करें। साथ ही साथ आप हमारे ऐप पे किस तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, किस तरीके से हमसे ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप प्ले स्टोर से द सिविल इंडिया ऑफिशियल अपने चैनल को अपने सेशन पे कहीं ना कहीं अपने सेलफोन में एक बार लॉग इन करें और देखें कि ऑनलाइन आपको कितना बेहतर पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल द सिविल इंडिया कानपुर इस पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे सिविल इंडिया के टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरीके के स्टडी मटेरियल के साथ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है आज के सेशन के लिए इतना ही था मेरे एंड से। हर एक पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी भी तरीके से अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच को जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करें, जिसकी डेट है बेटा 1 जून। जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करें और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर उड़ान दें। आज के सेशन के लिए बेटा इतना ही था। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।